जनवरी 2026 के दिन भूखे मर जाना, पर यह 7 गलतियां कदापि मत करना, वरना पूरे साल लक्ष्मी के बिना तरसना पड़ेगा। लाख मेहनत के बाद भी लक्ष्मी नहीं आएगी। कोई पूजा पाठ, एकादशी, अमावस्या के टोटका कोई काम नहीं देगा, क्योंकि साल के प्रथम दिन ही निर्धारित होता है कि हमारा पूरा साल कैसे बीतने वाला है। और अगर आप नव वर्ष के प्रथम दिन यह गुप्त उपाय कर लेते हैं तो आप पर साल भर बरसेगी लक्ष्मी कृपा, धन चारों तरफ से आएगा। और अगर यह 7 गलतियां कर देते हैं तो 500 रुपए के लिए आपके हाथ फैलाना पड़ेगा। इसीलिए इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि हम जो भी बताते हैं वह शास्त्र प्रमाणित बताते हैं, जिससे आपके आने वाले सुनहरे वर्ष मंगलमय बीते। तो चलिए शुरू करते हैं। आज जो बात बताई जा रही है वह साधारण नहीं है और न ही हर किसी के भाग्य में होती है, क्योंकि नए साल का पहला दिन केवल तारीख बदलने का नाम नहीं होता, बल्कि यह पूरे जीवन की दिशा तय करने वाला द्वार होता है। और जो व्यक्ति इस द्वार पर सही नियम और सही चेतना के साथ प्रवेश कर लेता है, उसका पूरा वर्ष अपने आप संभल जाता है। लेकिन जो इसे हल्के में लेता है, उसके लिए समय स्वयं परीक्षा बन जाता है। इसलिए माताएं, बहनें और सभी श्रद्धालु कान खोलकर सुन लें, क्योंकि यह नव वर्ष की वह विशेष शिक्षा है जिसे हमारे पूर्वजों ने केवल योग्य शिष्यों को ही बताया था। शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है कि वर्ष का पहला दिन जिस भाव, जिस कर्म और जिस आचरण में बीतता है, वही भाव पूरे वर्ष मनुष्य का पीछा करता है। इसी कारण पुराने समय में लोग नए साल के पहले दिन को अत्यंत पवित्र मानते थे। उस दिन घर में कलह नहीं होती थी, आवाज ऊंची नहीं होती थी, अपशब्द नहीं बोले जाते थे, क्योंकि माना जाता था कि उस दिन की गई छोटी सी गलती भी पूरे वर्ष भारी पड़ जाती है। आज के समय में लोग इसे केवल जश्न, पार्टी और दिखावे का दिन मान लेते हैं, लेकिन यही सबसे बड़ी भूल बन जाती है। नया साल 1 जनवरी 2026 गुरुवार के दिन आरंभ हो रहा है। यह दिन साधारण नहीं है। वर्षों बाद ऐसा संयोग बना है जब नए साल के पहले दिन कई शुभ योग एक साथ सक्रिय हो रहे हैं। यह वही समय होता है जब नववर्ष की सकारात्मक ऊर्जा पृथ्वी पर प्रवेश करती है और हर घर, हर व्यक्ति के कर्मों को परखती है। इसी कारण शास्त्रों में इसे निर्णायक दिवस कहा गया है। इस दिन जो व्यक्ति संयम, श्रद्धा और नियम से चलता है, उसके जीवन में अपने आप मार्ग खुलने लगते हैं। पूज्य गुरुओं ने स्पष्ट कहा है कि नए साल के पहले दिन यदि कोई स्त्री या पुरुष बिना ज्ञान के, बिना सावधानी के कुछ विशेष कर्म कर देता है, तो नववर्ष की ऊर्जा उससे विमुख हो जाती है। इसका अर्थ यह नहीं कि भगवान क्रोधित हो जाते हैं, बल्कि इसका अर्थ यह है कि व्यक्ति स्वयं अपने लिए बाधाओं का द्वार खोल देता है। फिर चाहे वह कितना भी परिश्रम कर ले, परिणाम उतना नहीं मिलता जितना मिलना चाहिए। इस दिन का सबसे पहला नियम है मन की शुद्धता। नए साल के दिन मन में किसी के प्रति ईर्ष्या, द्वेष, बदले की भावना या क्रोध नहीं होना चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है कि नए वर्ष के पहले दिन जैसा मन होता है, वैसा ही पूरा वर्ष बन जाता है। यदि मन में अशांति है तो वर्ष अशांत होगा, यदि मन में श्रद्धा है तो वर्ष सफल होगा। दूसरा नियम है वाणी की मर्यादा। नए साल के दिन बोले गए शब्द बहुत गहरे असर डालते हैं। इस दिन झूठ बोलना, किसी का अपमान करना, ताना मारना या कठोर शब्द कहना पूरे वर्ष के संबंधों को बिगाड़ सकता है। इसी कारण बुजुर्ग कहा करते थे कि नए साल के दिन मीठा बोलो, क्योंकि वही मिठास पूरे साल साथ रहती है। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण नियम है स्त्री का सम्मान। शास्त्रों में यह बात बार बार दोहराई गई है कि जिस घर में स्त्री प्रसन्न होती है, वहां लक्ष्मी बिना बुलाए निवास करती है। नए साल के दिन यदि किसी स्त्री का अपमान होता है, चाहे वह पत्नी हो, माता हो, बहन हो या कन्या हो, तो उस घर से समृद्धि की दिशा पलट जाती है। इसलिए विशेषकर सुहागन महिलाएं इस दिन संयम, श्रद्धा और शांति के साथ संकल्प लें, क्योंकि उनका संकल्प पूरे परिवार का भाग्य बदल सकता है। नए साल के पहले दिन सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करना अत्यंत शुभ माना गया है। यह केवल शरीर की शुद्धि नहीं, बल्कि पुराने वर्ष की नकारात्मकता को छोड़ने का प्रतीक है। स्नान के बाद हल्के और साफ वस्त्र धारण करने चाहिए। लाल और पीला रंग विशेष रूप से शुभ माने गए हैं,
क्योंकि ये ऊर्जा, सौभाग्य और लक्ष्मी कृपा को जागृत करते हैं। घर की सफाई का भी इस दिन विशेष महत्व है, खासकर घर का मुख्य द्वार, क्योंकि मान्यता है कि नए साल की पहली ऊर्जा उसी द्वार से प्रवेश करती है। यदि द्वार गंदा, अव्यवस्थित या नकारात्मक वस्तुओं से भरा है तो सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं कर पाती। इसलिए नए साल के दिन घर को साफ करना केवल सफाई नहीं, बल्कि आने वाले समय को आमंत्रण देना होता है। नए साल के दिन दीपक जलाना अत्यंत आवश्यक बताया गया है। दीपक केवल रोशनी नहीं है, बल्कि यह अज्ञान, दरिद्रता और दुर्भाग्य को जलाने का प्रतीक है। जिस घर में नए साल के दिन दीपक नहीं जलता, वहां वर्ष भर संघर्ष बना रहता है, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। दीपक गाय के घी या तिल के तेल से जलाया जाए तो उसका प्रभाव और भी बढ़ जाता है। इस दिन लिया गया संकल्प पूरे वर्ष तक मनुष्य की रक्षा करता है। संकल्प का अर्थ बहुत बड़ा व्रत लेना नहीं होता, बल्कि यह तय करना होता है कि पूरे वर्ष गलत रास्ते से दूर रहेंगे, किसी का दिल नहीं दुखाएंगे और ईमानदारी से कर्म करेंगे। यही छोटा सा संकल्प बड़े बड़े संकटों से रक्षा करता है। लेकिन भक्तों, जितना महत्वपूर्ण यह जानना है कि क्या करना चाहिए, उतना ही जरूरी यह जानना भी है कि नए साल के दिन क्या नहीं करना चाहिए। क्योंकि कुछ गलतियां ऐसी हैं जो अनजाने में हो जाती हैं और फिर पूरे वर्ष पछताना पड़ता है। इन्हीं 5 बड़ी भूलों के बारे में आगे के भागों में विस्तार से बताया जाएगा, जिनसे बचकर ही नए साल की ऊर्जा को अपने पक्ष में किया जा सकता है। भक्तों, अब सीधे मुद्दे की बात करते हैं। नए साल के दिन सबसे पहली और सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं वह यह है कि वे इस दिन को बिल्कुल सामान्य दिन समझ लेते हैं। सुबह देर से उठना, बिना स्नान किए इधर उधर घूमना, मोबाइल में लगे रहना, बिना पूजा पाठ के दिन निकाल देती है, जो पूरे साल का माहौल बिगाड़ देती है। शास्त्रों में साफ लिखा है कि नए साल का पहला दिन जैसे बीतता है, वैसा ही पूरा साल बन जाता है। अगर पहला दिन आलस में गया तो पूरा साल मेहनत करने के बाद भी फल नहीं देता। अगर पहला दिन गुस्से, झगड़े और तनाव में गया तो पूरा साल मन अशांत रहता है। इसी कारण पुराने समय में लोग नए साल के दिन सूरज निकलने से पहले उठ जाया करते थे। नए साल के दिन देर तक सोना बहुत अशुभ माना गया है। इसका कारण यह है कि सूर्योदय के साथ जो सकारात्मक ऊर्जा आती है वह सोने वाले व्यक्ति को नहीं मिलती। ऐसे लोग पूरे साल अवसर आने पर भी पहचान नहीं पाते। इसलिए नए साल के दिन जल्दी उठना केवल नियम नहीं, बल्कि पूरे साल के लिए भाग्य जगाने का तरीका है। इस दिन बिना स्नान के पूजा करना या बिना हाथ मुंह धोए घर का काम शुरू कर देना भी गलत माना गया है। स्नान का मतलब केवल शरीर साफ करना नहीं होता, बल्कि पुराने साल की थकान, दुख और नकारात्मकता को छोड़ना होता है। इसलिए नए साल के दिन स्नान जरूर करना चाहिए, चाहे ठंड ही क्यों ना हो। अब बात करते हैं दूसरी आम गलती की। नए साल के दिन घर में लड़ाई झगड़ा। कई घरों में सुबह सुबह बात बात पर बहस शुरू हो जाती है। पति पत्नी के बीच तकरार, बच्चों को डांटना, बुजुर्गों से उल्टा जवाब देना। यही वह गलती है जो पूरे साल की शांति छीन लेती है। शास्त्र कहते हैं कि जिस घर में नए साल के दिन कलह होती है, वहां पूरे साल सुख टिकता नहीं। नए साल के दिन किसी भी स्त्री का अपमान करना बहुत भारी माना गया है, चाहे वह पत्नी हो, मां हो, बहन हो या घर की बहू। स्त्री को लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। अगर नए साल के दिन स्त्री दुखी हो गई, रो पड़ी या अपमानित हो गई, तो समझ लो लक्ष्मी ने उस घर से मुंह मोड़ लिया। तीसरी बड़ी गलती जो लोग करते हैं वह है तामसिक भोजन। नए साल के दिन मांस, शराब, नशा, ज्यादा मसालेदार और गलत भोजन करना पूरे साल की सेहत और धन दोनों को नुकसान पहुंचाता है। शास्त्रों में साफ कहा गया है कि साल की शुरुआत जैसा भोजन से होती है, वैसा ही मन और बुद्धि पूरे साल काम करती है। इसीलिए नए साल के दिन सादा, सात्विक भोजन करना ही सबसे अच्छा माना गया है। बहुत लोग नए साल के दिन बाल कटवा लेते हैं, नाखून काट लेते हैं या बाल धो लेते हैं। यह भी एक बड़ी गलती मानी गई है। कहा जाता है कि ऐसा करने से चंद्रमा कमजोर होता है और लक्ष्मी कृपा में बाधा आती है। इसका असर पूरे साल मानसिक तनाव और धन की परेशानी के रूप में दिखाई देता है।
एक और आम गलती है नए साल के दिन उधार देना या उधार लेना, चाहे छोटा ही क्यों ना हो। शास्त्र कहते हैं कि नए साल के पहले दिन किया गया उधार पूरे साल आर्थिक अटकाव बनकर खड़ा रहता है। इसलिए इस दिन पैसे का लेन देन टाल देना ही बुद्धिमानी है। कई लोग नए साल पर घर सजाते तो हैं, लेकिन टूटी मूर्ति, फटे कैलेंडर, खंडित तस्वीरें वैसे ही घर में पड़ी रहती हैं। यह भी एक गंभीर गलती है। जिस घर में टूटी धार्मिक वस्तुएं रहती हैं, वहां सकारात्मक ऊर्जा टिकती नहीं। नए साल के दिन ऐसी चीजों को सम्मान के साथ हटा देना चाहिए। भक्तों, अब बात करते हैं उन बातों की जो नए साल के दिन बहुत लोग अनजाने में कर बैठते हैं और फिर पूरे साल उसका असर झेलते हैं। नए साल का पहला दिन बहुत संवेदनशील माना गया है। इस दिन घर से कुछ चीजों का बाहर जाना शुभ नहीं माना जाता, क्योंकि माना जाता है कि इनके साथ घर की बरकत भी बाहर चली जाती है। सबसे पहली चीज है नमक। नए साल के दिन नमक किसी को देना या मांगने पर दे देना ठीक नहीं माना गया है। नमक को हमारे शास्त्रों में लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है। अगर नए साल के दिन नमक घर से बाहर गया तो धीरे धीरे घर में पैसों की तंगी आने लगती है। इसलिए चाहे कोई कितना भी नजदीकी क्यों ना हो, इस दिन नमक देने से बचना चाहिए। दूसरी चीज है दूध और दही। नए साल के दिन दूध दही देना भी शुभ नहीं माना गया है। दूध को चंद्रमा से जोड़ा जाता है और दही को शुभता का प्रतीक माना जाता है। अगर नए साल के दिन ये चीजें घर से बाहर चली गईं, तो पूरे साल मन अशांत रहता है और घर में छोटी छोटी बातों पर तनाव बना रहता है। तीसरी चीज है झाड़ू। बहुत लोग नए साल के दिन पुरानी झाड़ू किसी को दे देते हैं या घर से बाहर फेंक देते हैं। शास्त्रों के अनुसार झाड़ू लक्ष्मी का ही एक रूप मानी जाती है। नए साल के दिन झाड़ू बाहर जाने का मतलब है लक्ष्मी को विदा करना। अगर झाड़ू बदलनी ही हो तो नए साल